देखिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने चल रहे हैं। पास्ट परफेक्ट PERFECT टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पास्ट का पास्ट, ठीक है, पास्ट का पास्ट। ये क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान हम लोग इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे कि इंट्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। इंट्रोडक्टिव पार्ट मतलब पहचान, ठीक है। पहचान क्या होता है? पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या होता है? अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। या फिर या था, ये थी, ये थी, इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है, ठीक है ना। देखिए ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे, इत्यादि शब्द आता है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अनुवाद बनाने के हम लोग नियम देखते हैं। अनुवाद बनाने के नियम कैसे बनाया जाता है? अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद कैसे बनाया जाता है? इसको हम रोल नंबर फर्स्ट देखेंगे। रोल नंबर फर्स्ट क्या होता है? देखिए रोल नंबर फर्स्ट क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के साथ, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ क्या लगता है? दोनों के साथ हैड, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग, HAD, ठीक है ना। और रूल नंबर सेकंड क्या है? रूल नंबर सेकंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये इतना ही ध्यान देना, लेकिन अभी इसमें बहुत सी चीज़ें ध्यान देना है। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जितना सिंपल है उतना हार्ड भी है, ठीक है ना। तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पहले एक बार सिंपल वे में देख लेते हैं, फिर हार्ड लेवल तक चलते हैं। हार्ड लेवल में क्या आता है? जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ठीक है। यह क्या है? दो उपवाक्य इसमें आए हैं, और एक उपवाक्य क्या है कि हमारे लिखने से पहले ही वह लिख चुका था। तो ये क्या है? यह उपवाक्य हैं। तो पहले हम इसको सिंपल वे में देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? हैड लगता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, मोहन खाना खा चुका था, मोहन खाना खा चुका था, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो क्या होता है? सबसे पहले मोहन लिखेंगे, मोहन
अब किसका प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, हैड। खा चुका तो क्या होता है, इट मीन्स खाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटेन फूड। ठीक है, इटेन फूड हो जाएगा। ये क्या है, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस इसी में देख लेते हैं जरा। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हेड के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। हेड के बाद क्या लगेगा, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, फिर नॉट होता है, फिर क्या हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं ऊपर, नीचे तो आएगा नहीं। इसका स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस का, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे राधिका, राधिका बाजार नहीं जा चुकी थी, राधिका बाजार नहीं जा चुकी, तो इसमें नहीं शब्द आया है और चुका था, चुकी थी, चुके थे आया था। तो स्ट्रक्चर नीचे लिखा गया। सबसे पहले राधिका लिखेंगे, राधिका हैड नॉट बाजार जाना, गो मीन्स जाना होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन टू मार्केट। ठीक है ना। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस हो गया। हम लोग अब इंटरगेटिव देखेंगे और डबल इंटरगेटिव देखेंगे। अभी एक सिंपल तरीका बता रहे हैं इसका, सिंपल में अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर उसको हम लोग दो उपवाक्य वाले देखेंगे। दो उपवाक्य वाले कैसे बनाते हैं उसको जरा अभी पहले सिंपल वे में देख लेते हैं, फिर दो उपवाक्य वाले देखेंगे। इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हैड, हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, हैड, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की या नॉट आएगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर अदर वर्ड आएगा तो अदर वर्ड भी लगा देते हैं, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है ना। जैसे क्या काजल चाय नहीं, क्या काजल चाय बना चुकी थी, चाय बना चुकी थी। तो क्या बनेगा, क्या शब्द पहले आया है तो क्या इसका प्रयोग करेंगे, हैड काजल क्या हो जाएगा, मेड का थर्ड फॉर्म होता है मेड टी। ठीक है। ऐसे ही डबल इंटरगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहाँ पे, यहाँ पे नॉट आया कहाँ। क्या काजल चाय बना चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, हैड काजल, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है। अगर नॉट आएगा तो लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, इसमें नहीं आया तो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। स्ट्रक्चर में फिर डबल इंटरगेटिव में कुछ भी नहीं होता, इसी के आगे हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर नॉट आता है तब लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे ममता
ममता ममता स्कूल में खाना क्यों बना चुकी थी? क्यों बना चुकी थी? इसमें क्या है, डबल इंटरगेटिव है कि नहीं, क्यों से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा? सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखते हैं। हम लोग पहले भी क्लास में पढ़े हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कि जो बीच में कब क्यों कैसे शब्द आता है वही क्या होता है, डबल इंटरगेटिव वर्ड होता है। तो सबसे पहले उसी की स्पेलिंग लिखेंगे, वाई हैड ममता। वाई हैड ममता क्या हो जाएगा, कुक्ड फूड। कहाँ पे, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल वे में पूरा है। ठीक है, अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें दो उपवाक्य वाले कैसे देखते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, दो उपवाक्य वाले ये ज़्यादा आता है एग्जाम में। ये तो सिंपल वे में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को देखे हैं। ठीक है, सिंपल वे में पास्ट परफेक्ट को देखे हैं। तो अभी इसमें दो उपवाक्य कैसे होता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। मरीज मर गया था। ये बताइए, एक पहला काम हो रहा है डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर आया नहीं था, ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे यह एक है। हमेशा जो सेकंड वाले पार्ट में आता है उसको हमेशा फर्स्ट क्लास मान लिया करिए और इसको सेकंड क्लास मान लिया करिए। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको क्या मान लोगे, फर्स्ट क्लास मान लोगे और इसको क्या मान लोगे, सेकंड क्लास मान लोगे। तो जो फर्स्ट क्लास है और ये बिफोर, ठीक है, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास होगा, अगर पहले शब्द आया है, ठीक है, तो पहले वाला क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास होगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास किस में आएगा, फर्स्ट क्लास पास्ट परफेक्ट में। देखिए फर्स्ट क्लास किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर इस बिफोर, इसका प्रयोग करेंगे। सेकेंड क्लास किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। देखिए इसमें फर्स्ट, एक डॉक्टर के आने से पहले और एक मरीज मर चुका था। तो इसमें डॉक्टर के आने से पहले जो क्या है कि फर्स्ट क्लास में हमेशा सेकंड वाले को मानते हैं, फिर सेकंड क्लास पहले आने वाले को। ये बताइए पहले काम कौन हुआ, पहले मरीज मरा फिर क्या हुआ, डॉक्टर आया कि नहीं आया। तो फर्स्ट क्लास को किस में बनाएंगे, उसको द पेटेंट had died। ठीक है ना, द पेटेंट had died, मरीज मर गया था। ये किस में बनाएंगे, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग कर दिए।
फिर डॉक्टर, अभी इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाने हैं, तो डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। ठीक है ना, इतना समझ में आया। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का दो उपवाक्य वाले वाक्य हैं। देखिए जो दो क्लाज होते हैं इसमें, एक फर्स्ट मतलब कि इसमें एक कार्य पहले होता है और एक कार्य बाद में होता है। जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है ना, ये तो पहले आया था, अगर यहीं पे बाद आ जाए तो कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं जरा हम लोग। जैसे सोहन के आने से पहले मैं चला गया था। सोहन के आने के पहले, आने के बाद, आने के बाद मैं चला गया था। ठीक है ना, अभी बताइए, पहले हम इसको फर्स्ट क्लास मानते हैं, इसी को फर्स्ट क्लास मानेंगे और इसको सेकेंड क्लास मानेंगे, और यहाँ पे बाद शब्द आया है, ध्यान दीजिए, आफ्टर मीन्स बाद होता है। ये बताइए पहले कौन कार्य हो रहा है, सोहन के आने के बाद मैं चला गया। पहले सोहन आया, फिर क्या हुआ, मैं चला गया था। तो हमेशा हम फर्स्ट क्लास का ही बनाते हैं, फर्स्ट क्लास को पहले बनाएंगे और सेकेंड क्लास को बाद में बनाते हैं। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट क्लास अब बनाएंगे, ये बताइए मैं चला गया था, तो सोहन के आने के बाद पहले सोहन आया, पहले कौन आया, सोहन आया। ठीक है, जो कार्य पहले होगा उसे किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है ना, जो का पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम इसी को बनाते हैं, तो क्या होता है, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास को पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर ना, आफ्टर सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास को किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दिए रहिएगा, जो फर्स्ट क्लास होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो सेकेंड क्लास होता है उसे किस में बनाएंगे, पास्ट, जो फर्स्ट क्लास उसे पास्ट इंडेफिनिट में, सेकेंड क्लास को पास्ट परफेक्ट। कब, जब बिफोर शब्द आएगा, मतलब वो सॉरी आफ्टर शब्द आएगा। जैसे अभी बताइए, आई केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, आई केम आफ्टर, आई केम आफ्टर। अब एक इसमें सोहन के आने, तो क्या हो जाएगा, सोहन हैड कम, कम केम कम। ठीक है ना, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर इसका निगेटिव में बनाना होता तो जो फर्स्ट क्लास वाला होता है उसी का निगेटिव और इंटरगेटिव दोनों फर्स्ट क्लास का बनता है, सेकेंड क्लास का इंटरगेटिव और निगेटिव नहीं बनता। जब बनाते हैं तो हमेशा फर्स्ट वाले क्लास का बनाते हैं। कौन कौन सा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, नोट में लिख देते हैं। फर्स्ट क्लास का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनता है, ओके। ठीक है, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब हम लोग अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।